पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हिंदी मीडियम का। आप लोगों के लिए पूरा साबित है ये साइंस का चैप्टर नंबर 1 काफ़ी आसान चैप्टर है। इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो फालतू की चीज़ें हैं सबको छोड़ते हुए मेन हम पढ़ेंगे जो हमें याद करना है, जो हमें रियल में पढ़ने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें पढ़ने वाली सबसे जो मेन चीज़ें होती है वो क्या होती है। जहाँ भी आप लोगों को डार्क ब्लैक कलर दिखाई देगा, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अक्सर आपको याद करने पड़ते हैं। साइंस को पढ़ने का सही तरीका यही है 8th क्लास तक कि आपको ये जो डार्क ब्लैक होगा इसके आसपास की लाइनों में क्या कहना चाह रहा है, इसको पूरी तरह से याद करना होगा। सबसे पहले समझते हैं क्या है ये। यहाँ पे हमें इसने बताया है कि फ़सल क्या होती है। नॉर्मल भाषा हम लोग जाने तो हमें पता है कि हाँ फ़सल खेतों में होती है, लेकिन फ़सल होती क्या है। साइंस उसको परिभाषित करता है, उसकी एक परिभाषा देता है साइंस आपको कि फ़सल क्या होती है। आइए से पढ़ते हैं। डार्क वाले ब्लैक है, उसके ऊपर वाले लाइन को शुरू से पढ़ते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यानी जैसे कोई एक तरह का पौधा, मान लीजिए अगर वो धान का यानी चावल का पौधा है, तो किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने में सारे यानी चावल के पौधे उगाए जाएँ तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। आप लोगों को सिर्फ ये समझना नहीं, आप लोगों को ये याद भी करना है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। अब आगे लिखा है, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके होंगे, गेहूं के होंगे। गेहूं की फसल का मतलब क्या आता है कि सारे पौधे किसके होने चाहिए, गेहूं के होने चाहिए। धान की फसल तो सारे पौधे धान के होने चाहिए। फसल जब होती है जब एक ही तरह के सारे पौधे किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं, हम लोग इसे पूरा पढ़ते हैं। इसके नीचे वाली लाइन, आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जी एवं फल। सब्जी, अन्न या फिर फल, ये सब क्या होते हैं, फसलों में निकलता है। जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उस पर आधार पर इन्हें वर्गीकरण करते हैं। इसका अलग अलग भाटों में बांटा जाता है जिस मौसम में हम इसे उगाते हैं। नॉर्मल मैं आपको लोग बता देता हूँ कि किस लिए कहा गया। ये हमें पता गया है कि हमें ये फसलों को कितने भागों में बांटा गया, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं पहली लाइन को कि फसलें उगाई जाती हैं। इससे आगे इस विविधता के बावजूद यानी काफ़ी तरह के डिफ्रेंशिएट में होते हैं। तापमान अलग चाहिए, ज़मीन अलग चाहिए, मौसम अलग चाहिए। इसके अलावा भी यानी इस विविधता यानी अलग अलग तरह की कंडीशन के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। मेन क्या है, फसलों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? खरीफ फसल, ये जो आपका पहला वाला टॉपिक है। दूसरा क्या है, रबी फसल। खरीफ फसल, रबी फसल क्या होती है, इनके कब उगाया जाता है और इनके एग्जाम्पल। ये आप लोगों को रटने हैं या आपको याद करने हैं या आपको समझने हैं। समझने के बाद इतना बुरी तरह से रटना है क्योंकि हर साल पेपरों में रिपीट होने वाला सवाल है कि खरीफ फसल, रबी फसल क्या सब होती है, इनसे आप क्या समझते हैं, इनके अंतर बताइए, फसल कैसे कहते हैं। ये डेफिनेशन भी अक्सर आती है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि खरीफ फसल क्या होती है। पढ़िए आज से। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी जो फसलें वर्षा ऋतु में बो जाती हैं, यानी जब पानी का ज़्यादा मात्रा देनी चाहिए होती है, तो ऐसी फसलें जिनमें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। क्या होगा इसका याद करने का तरीका कि खरीफ का मतलब होता है पानी। ठीक, आपको इस तरह से याद करना है। खरीफ फसल का मतलब वो जिन्हें बोया जाए कब, वर्षा की ऋतु में, तो वो क्या कहलाएंगे, खरीफ फसल कहलाएंगी। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। आगे देखते हैं, भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो यानी खरीफ फसल का मौसम कब होता है, जून से लेके सितंबर तक। याद रहेगा आपको। पूरे साल को 4 हिस्सों में बांट लीजिए। पहले 3 महीने, उसके बाद वाले 3 महीने, उसके बाद वाले 3 महीने। तो ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 4 महीने का मौसम है जून से लेकर सितंबर तक का, ये क्या होगा हमारा, खरीफ फसल का होगा। अब खरीफ फसल को उदाहरण देख लीजिए। धान यानी चावल जो होता है, इसकी फसल को हम लोग धान कहते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। आपको इनको बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना है, यानी इस तरह से याद कर लेना है कि इसकी फसलों के सारे एग्जाम्पल आपको वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सोयाबीन लिख के देगा और पूछेगा खरीफ फसल या रबी फसल। तो आपको याद होना चाहिए कि सोयाबीन कैसी फसल है, खरीफ फसल। खरीफ फसल कौन सी होती है, जिन्हें हम लोग कब बोते हैं, वर्षा ऋतु में बोते हैं। भारत में कब तक होती है, जून से लेकर सितंबर तक होती है। याद आपको करना ही है। आगे रबी फसल। रबी फसल क्या होती है, ये होती है शीत ऋतु, यानी अक्टूबर से बाद से लेकर मार्च तक पूरा सर्दियों का मौसम होता है। शीत ऋतु में उगाई जाने फसलें क्या कहलाती हैं, रबी फसल कहलाती हैं। जो फसलें ठंडियों के मौसम यानी शीत ऋतु होता है सर्दियों का मौसम। शीत ऋतु, शीत मतलब सर्द, ठंडा बहुत ज़्यादा। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, रबी फसलें कहलाती हैं। अब ये शीत ऋतु हमें याद कैसे रहेगा, इसे याद कीजिए कि रबी एक आदमी है जिसे हमेशा ठंड लगती है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि रबी यानी ठंड, रबी ठंड ऐसे करके आप लोग याद रखें। खरीफ मतलब पानी, रबी मतलब ठंड। तो खरीफ फसलें कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में। रबी फसलें कब उगाई जाती है, शीत ऋतु में। डिफरेंस काफ़ी आसान है दोनों ही फसलों का, आप लोगों को याद करना है। खरीफ मतलब जो बारिश में उगाई जाती हैं यानी बारिश के मौसम में। रबी मतलब जो ठंड के मौसम में यानी शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या होती हैं, रबी फसलें होती हैं। इनके उदाहरण आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं।
खरीफ फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। और रबी फसल में आप लोगों को इसके उदाहरण याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? गेहूँ, यानी जो हम लोग खाते हैं आटा, वो गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी। ठीक है, सॉरी अलसी। कौन कौन से? गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। क्या ये सब? ये रबी फसलों के उदाहरण है। खरीफ फसलों के उदाहरण और रबी फसलों के उदाहरण आप लोगों को याद होने ही चाहिए। ये सिर्फ पढ़ने से काफ़ी नहीं है, इसमें याद भी करना पड़ेगा आप लोगों को। आगे हम लोग देखते हैं आधिकारिक फसल पद्धति क्या होती है। फसल पद्धति का मतलब होता है कि पूरा प्रोसेस जिसके माध्यम से हम लोग फसल उगाते हैं। यहाँ पर लगा कृषि पद्धति। यहाँ पे क्या है, इसके आसपास पढ़े आप लोग कुछ मिलेगा नहीं, फिर मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग सबसे नीचे से तीसरी वाली लाइन जिसका लिखा है फसल उगाने के लिए किसानों को ये लिखा हुआ ना, इसके नीचे चौथी जो लाइन है जिनका उपयोग, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। जिनका उपयोग माने अपने सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये सब कुछ नहीं, क्रियाकलाप विक्रियाकलाप। कृषि पद्धति को आगे दिखे। कृषि पद्धति के अंदर सारे टर्म आते हैं। कौन कौन से? ये जो आपके दूसरे वाले पेज सबसे ऊपर लिखे हैं। कृषि पद्धति का अगर कोई पूछता है तो हमें क्या क्या लिखना होगा इसके अंदर? मिट्टी तैयार करना। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? मिट्टी तैयार की जाएगी, यानी जो ज़मीन होगी उसे इस लेवल का बनाया जाएगा जहाँ पे फसल उग सके। फिर उसके बाद बुआई। बुआई का मतलब उसमें बीज डाला जाएगा। खाद एवं उर्वरक। खाद होते हैं ऐसे केमिकल या ऐसी नेचुरल चीज़ें जिनसे हमारे पौधे का पोषण प्राप्त करते हैं। उनकी जड़ों में क्या है? पोषण जाएगा उस खाद की वजह से। उर्वरक भी उसी में आता है। ठीक है, सबसे पहले मिट्टी तैयार होगी, फिर उसमें बीज डाला जाएगा यानी बुआई होगी, फिर खाद या उर्वरक उसमें दिया जाएगा, फिर उसके बाद होगी सिंचाई। सिंचाई यानी पानी। बिना पानी के पौधे नहीं हो सकते, इसलिए खेतों में सिंचाई भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। खरपतवार से सुरक्षा। यहाँ पे एक वर्ड आता है खरपतवार। क्या होता है? तो उससे खरपतवार क्या चीज़ होती है? जैसे हमने गेहूँ के कहीं पौधे उगाए बहुत सारे मात्रा में, तो उसमें क्या होगा, कुछ ऐसे जंगली पौधे अपने आप उग जाते हैं, छोटे छोटे जंगली पौधे जो क्या होते हैं मिट्टी के अंदर से जो उर्वरक जो खाद में डाला है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं बड़े होने के लिए। लेकिन वो पौधे हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि जंगली पौधे कहीं भी उग जाते हैं। तो अगर ये पौधे खेत में उगते हैं ना, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो जो खाद हमने जो उर्वरक डाल रखा है उनका वो लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे खेत की वो लोग जगह घेरते हैं। तो उन खरपतवार को क्या, उन जंगली पौधों को क्या है, हमें हटाना पड़ता है अपने खेत से। और जो नॉर्मल फसल के पौधे सिर्फ वही हमारे खेत में होने चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार से सुरक्षा। और जब पूरा हमारी फसल तैयार होगी उसके बाद क्या होगी? कटाई होगी। यानी कटाई यानी फसल कैसे काटी जाएगी। और उसके बाद होगा भंडारण, यानी फसल इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती है, उसे भंडारण उसे कहाँ रखा जाएगा, उसे भंडार कहाँ पे किया जाएगा उसका। ठीक है, तो सारे प्रोसेस इसके हैं। फसल किसे कहते हैं आप लोग याद हो गया? एक ही तरह की फसलें बड़ी पैमाने पर उगाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, एक ही तरह की। ठीक है, और खरीफ फसल क्या होती है? सर्दियों में, वर्षा ऋतु में उगाई वाली फसलें। उदाहरण आपको याद होना चाहिए, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। और रबी फसलें कौन सी होती हैं? जो ठंड के मौसम में उगाई जाती हैं, शीत ऋतु में। इसके उदाहरण आपको याद होना चाहिए कौन से? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। अच्छा, सवाल कैसे पूछता है? अगर पूछता है फसल कैसे कहते हैं 1 नंबर में, तो सिर्फ 2 लाइनों की डेफिनेशन लिख के आ जाना। अगर पूछता है 5 नंबर सवाल पूछता है तो आपको फसल कैसे कहते हैं ये बताना है, रबी फसल, खरीफ फसल डिफरेंस बताना है, और उसकी पद्धति पूरी बतानी है। पद्धति का मतलब है ये मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक। ये लाइन से आपको लिखने पड़ेंगे सारे। सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, सब 8 के 8 पॉइंट आपको लिख देंगे, 7 के 7 पॉइंट। और आपको क्या है, पूरे 5 नंबर अगर होगा तो 5 नंबर पे आपको पूरे मिल जाएंगे। अब इन सबको हम लोग एक करके पढ़ेंगे चैप्टर के एंड तक। मिट्टी तैयार करना क्या होता है, बुआई क्या होती है, खाद उर्वरक क्या होता है, सिंचाई, खरपतवार, ये सब क्या होता है। मिट्टी तैयार करने का मतलब आप लोग बड़े आसानी समझते हैं कि खाद मिट्टी को जो है अपने खेत की जो मिट्टी है उसे हम लोग क्या करते हैं, फसल के लिए उसको लायक बनाते हैं कि उसमें फसल उगे। तो पढ़ते हैं यहाँ से। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने तथा इसे पोला बनाने की कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें जो होती है फसल की, वो क्या होती है, इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जड़ें, फसल की जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। जितनी ज़्यादा पोली मिट्टी होगी उसमें ज़्यादा क्या होता है, पौधों को क्या आसानी से सांस लेने में आसानी होगी। ठीक है ये बात। यानी मिट्टी तैयार करना कैसे कहते हैं? अगर कोई डायरेक्ट पूछता है कि मिट्टी तैयार करना कैसे कहते हैं, आपको कहते हैं मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी तैयार करना कहते हैं। क्या? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी तैयार करना कहते हैं। इससे क्या होता है, अब आगे का आप लोग लिखना नहीं है, उसमें बस इतना ही लिखना है। आगे मैं समझा देता हूँ। इससे क्या होता है, वैसे इससे जड़ें जो है भूमि में गहराई तक जाती हैं, और इससे क्या होता है, गहराई में धंसने में का सांस लेने में पौधों को आसानी मिलती है। पोली मिट्टी यहाँ से पढ़ता हूँ, आगे से हम पढ़ चुके थे, शोषण कर सकती है। आगे पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों से सरलता से शोषण करने में सहायक होती है। वो किस तरह शोषण करने में सहायक होती है आप लोगों को पता है।
पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों में वृद्धि की सहायता करती है। जितनी ज़्यादा पोली मिट्टी होगी उसमें क्या होगा, खेतों में क्या छोटे मोटे केंचुए या फिर और छोटे मोटे सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे जीवों की वृद्धि यानी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, वो जब मिट्टी में अंदर जाते हैं केंचुए या कोई छोटे जीव, फिर बाहर आते हैं, इससे क्या होता है गैप बन जाता है उनका जो रास्ता होता है ना, उससे क्या है ज़्यादा हमारा जो वायुमंडल की हवा है वो सीधा क्या है जड़ तक पहुँच जाती है। इसलिए हम लोग क्या मिट्टी को पोला करते हैं। ये जीव किसानों के मित्र हैं। ये जीव किसानों के मित्र कैसे हुए, क्योंकि ये क्या है मिट्टी को पोला करते हैं, इससे हमें क्या है फ़ायदा मिलता है फसलों को, क्योंकि मिट्टी को पलट कर पोला कर देते हैं। पोला मतलब बहुत हल्का कर देते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस मतलब होता है एक तरह की आर्द्रता, नमी बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना एवं पोला करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या है जड़ हमारी काफ़ी अच्छी तरह से सांस ले पाएँ। अब इसमें इतना ही था, बाकी आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, बच्चे इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ये केवल कुछ सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर तक होता है, उसके बाद ये नॉर्मल मिट्टी होती है। तो सबसे पहला जो हमारा चरण है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं, अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मिट्टी तैयार करना कहते हैं। इसका दूसरा प्रकार क्या है, बुआई। अब हम लोग जानते हैं बुआई कैसे कहते हैं। बुआई से पहले कुछ ऐसे टर्म है जो हम लोग को जानने हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा ना मोटा सा जुताई कैसे कहते हैं, तो जुताई का मतलब भी क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। तो इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ये आप लोग याद रखना, जुताई कैसे कहते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसे हल चलाकर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पूरा याद रखना है, इसे हल चलाकर कर सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है हल लकड़ी के और लोहे के बने होते हैं, नॉर्मल सी बात है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट वो देखते हैं हम लोग। इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे कृषि औजार। कृषि का इस्तेमाल करते हैं हमें कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हल तो इससे आप लोगों को पता है, उसके अलावा क्या है हल का हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। हल के बारे में क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई के लिए खाद उर्वरक या फिर खाद बनाने के लिए किया जाता है। खरपतवार निकालने, मिट्टी कैसे खुरसती हुई आती है तो इससे मिट्टी का पोला हो जाती है, इसलिए क्या है हल का उपयोग करते हैं, इसलिए जुताई के लिए या फिर खाद उर्वरक मिलाने के लिए कराया जाता है। आगे पढ़ते हैं हल कैसा होता है। ये औजार लकड़ी का बना होता है। क्या होता है, ये ऊपर का लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी आता है, पशु घोड़ा ऊँट या फिर अलग अलग जगह पे क्या होता है, कहीं पे घोड़े तो कहीं पे ऊँटों से भी क्या है खेती की जाती है। नॉर्मल चार्ज में क्या है ये बैलों से की जाती है, जहाँ पर हम लोग अक्सर फोटो में देखा होगा। एक फोटो इसमें नीचे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी क्या है बैल ही है, नॉर्मल भी हमने देखा जहाँ भी वहाँ क्या बैलों से ही जुताई की जाती है। आगे बढ़ते हैं, घोड़ा ऊँट लिखा हुआ है। घोड़े ऊँटों की सहायता से खींचा जाता है। इससे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। नीचे क्या होता है, इसमें 3 कोने की पत्तियाँ लगी होती हैं लोहे की, जिसे हम लोग फाल कहते हैं। वो लोहे की पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, फाल। यानी ऊपर तो लकड़ी का बना होगा, पीछे तक लकड़ी बना होगा, लेकिन वो नटों या बोल्टों से क्या होता है, कसा होता है पीछे फाल। वो फाल ही क्या हो जिन्होंने जा रहा होता है, जिससे पूरी ज़मीन को उखाड़ता हुआ लेके आता है, जिससे ज़मीन को जुताई करने में आसानी होती है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। जो पूरा हिस्सा होता है ना मेन, वो लंबी लकड़ी का बना होता है। जो पूरी लकड़ी वाला हिस्सा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। ठीक है, जो लकड़ी का ऊपर वाला पूरा हिस्सा होगा, जैसे ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये जो इनके बैलों के कंधे पे रखा है, जो नीचे तक जा रहा है, ये पूरा क्या है लकड़ी का बना हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हल शेफ्ट। क्या कहेंगे इसे, हल शेफ्ट। लेकिन बिल्कुल एंड में क्या होगा, कि लोहे की तिकोनी लगी होगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फाल। ठीक है, ऐसे फाल के ऊपर से फिरते पड़िए, इसमें लोहे का मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। आप लोग क्या देखना हल शेफ्ट क्या होता है, हल शेफ्ट क्या होता है, फाल क्या होती है। इसके नीचे लिखा हुआ है कुदाली। कुदाली क्या होता है, नॉर्मल से वही खुरपी उपी। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ से आगे क्या होता है। ये एक औजार है, नॉर्मल सी बात है भाई, औजार ही होगा, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने व मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। खुदाली क्या होती है, घर बनाते हुए जो मिस्त्री कन्नी इस्तेमाल करते हैं ना, उसी का तरह होता है। लेकिन वो क्या होता है, कुदाली का थोड़ा शेप ऐसे पान के पत्ते की तरह नहीं होता है। कुदाली का शेप थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा होता है, जो डायरेक्ट मिट्टी में जाए और उखाड़ के जो खरपतवार के पौधे हैं उन्हें बाहर निकालना है। या फिर इसका उपयोग क्या है, काफ़ी तरह से मिट्टी को पोला करने के लिए भी करते हैं। नॉर्मल सी होती है, लेकिन उसी साइज़ की होती है कुदाली भी। बस उसका साल वो मिस्त्रियों की जो कन्नी होती है वो पेड़ के पत्ते के आकार की होती है, लेकिन कुदाली नॉर्मल सी होती है, एक नुकीला सा धातु होती है। इसमें लकड़ी एवं लोहे की छड़ होती है। इसमें क्या होता है, जो पीछे एक छड़ लगी होती है वो लकड़ी या लोहे की हो सकती है, जिसके सिर पर लोहे की चौड़ी सी मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसमें क्या है, ये देखिए आप लोग, ये हमारे पास कुदाली है। इसमें क्या होता है, जैसे बीच में जो छड़ दिखाई दे रही है लोहे की, ये क्या है, ये लोहे की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, लेकिन जो नीचे है मुड़ी हुई प्लेट, ये हमेशा क्या होती है, लोहे की ही होती है। सॉरी, ये प्लेट हमेशा कैसी होती है, लोहे की होती है। इससे हमारी क्या बनती है, कुदाली बनती है। ऊपर जो डंडे से लगे हुए हैं ये नॉर्मल, ये बहुत ज़्यादा एडवांस तरह की पकड़ दिखाई गई है। नॉर्मल सी भी आप इसे कुदाली बना सकते हैं। क्या, लकड़ी से डंडा लिया, उसमें आगे कुछ बांध दिया और हमारी क्या बन गई, कुदाली बन जाती है। लेकिन आप तो पेपर में पूछता है कुदाली का चित्र बनाएंगे तो आपको यही पूरा बनाना होगा सेम।
वैसे आज तक कभी पूछा नहीं गया, चित्र कौन से पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊँगा। तो कुदाली आप लोग समझ में क्या होती है, नॉर्मल से एक औजार होता है खेती करने के लिए। आगे एक औजार है हमारे पास कल्टीवेटर। कल्टीवेटर किस तरह का औजार है इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया ना, पीछे खेत के पीछे जो लगा हुआ है ये क्या होता है, इससे मिट्टी को उलट पलट जाता है। पीछे जो लगा हुआ है ट्रैक्टर के एक तरह का मतलब धातु का पूरा बना हुआ होता है, जब इनको उखाड़ता हुआ लेके जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। आजकल देख लेते हैं आगे क्या है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर की जाती है। जुताई आजकल कैसे की जाती है, ट्रैक्टर होते हैं पीछे का कल्टीवेटर लगा होता है। कल्टीवेटर वो नुकीले से लगे थे, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, नहीं देखा होगा, दुनिया भर की फिल्मों में दिखाया जाता है। कल्टीवेटर का उपयोग और श्रम दोनों आप लोग इस क्षेत्र में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ ऊपर। आगे हम लोग देखते हैं क्या हम लोग को पढ़ना है। वीडियो का पार्ट में जितने रहते हैं हम लोग 15 मिनट का मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप लोगों को इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा हद तक ही खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट में पूरा चैप्टर हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे बुआई से। तो अगर आप लोगों ने सेकंड वीडियो देखेंगे तो वो इसके नीचे ही कहीं आ रही होगी। अगर नहीं आती तो आप लोग चैनल के अंदर जाएंगे और सर्च करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 हिंदी मीडियम पार्ट 2। उससे आप लोगों को क्या सेकंड वाली वीडियो मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके डन बच्चों।